आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सादिया खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी लखनऊ, जय हिंद ड्राई क्लीनर्स एंड डायर्स, स्मॉल पार्टी वाले, दी फूड ऑन योर डोर। लखनऊ में शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्राइवेट टीचर्स के संघर्ष हेतु प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन का गठन किया गया। आशियाना क्षेत्र के आस्था कोचिंग मल्टी एक्टिविटी सेंटर के पास लखनऊ में उत्तर प्रदेश के प्राइवेट टीचर्स के शोषण के खिलाफ मोर्चा खोला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता का संघ के संरक्षक शिशिर वाजपेयी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि मैनेजमेंट ने बीते वर्षों में फायदे में कोई शेयर नहीं दिया तो आज नुकसान में क्यों शेयर मांग रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 के समय से ही स्कूल प्रबंधकों द्वारा अपने शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया। कुछ को आधा वेतन दिया जा रहा है तो कुछ को वेतन दिया ही नहीं जा रहा है। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए एसोसिएशन वचनबद्ध है और प्रारंभिक कार्रवाई कर दी गई है, जिससे स्कूल को नोटिस भी मिलने लगा है। इस कार्यक्रम में पदाधिकारी वीसी पाठक, नागेंद्र सिंह, अक्षय तिवारी, सतीश पांडे, धीरेन्द्र, ज्योति किरण रतन, जितेंद्र भट्ट, मौरिस, विक्रम व सुरेंद्र सहित सैकड़ों शिक्षक एकत्रित हुए। जय श्री राम के घोष से सभी टीचरों ने अपने हक के लिए लड़ने का फैसला किया। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। मन के अंदर जो दुर्भावना आती है, भ्रांतियां आती हैं, या मैनेजमेंट द्वारा या अपने मित्रों द्वारा, उसको कैसे दूर रखें। क्यों कि अगर हमारा लक्ष्य है कि संगठन को आगे ले चलना, उसके लिए लाठी खाना पड़े या जो भी करना हो, हम पीछे नहीं हटें। सभी प्रबंधकों ने मार्च तक, सभी विद्यालयों की एक ही स्थिति है, मार्च तक, जून तक की फीस ले ली जाए, लेकिन लॉकडाउन 20 मार्च को हुआ और प्रबंधकों ने फ़ोन पे एक दूसरे से बात करके ये डिसाइड कर लिया कि हमें इस विकट परिस्थिति का भी भरपूर लाभ उठाना है और उन्होंने तनख्वाह बंद कर। आवाज़ हम उठा नहीं सकते, हम शिक्षक, हमें अनुशासन में रहना है। हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तो बच्चों का अनुशासन कैसे सिखाएंगे, ये भी आवश्यक था। हम अनुशासन में रहे। आज ही सवेरे हमने पोस्ट डाली कि सभी शिक्षकों को नमन जो खुद सूखी रोटी खा के प्रबंधक के मेवे का इंतजाम करते हैं। सभी प्रबंधक मेवा खा रहे हैं घर पे बैठे, वो विद्यालय भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन पैसा छप रहा है। कुछ जन्मजात और जिनके डीएनए में विभीषण का डीएनए घुसा है, ऐसे कर्मचारियों को हमारे ही साथ के हैं। ऐसे हमारे साथ के बहुत से कर्मचारी हैं जो गड्डी इकट्ठा करते हैं और मैनेजर के चरणों में दे आते हैं और इतने बेचारे निष्ठावान हैं कि विभीषण शर्मा जाए, स्वयं भी नहीं लेते हैं। स्वयं 6 महीने से तनख्वाह नहीं ली, लेकिन प्रबंधक को देना है क्योंकि उसके मेवे के इंतजाम की जिम्मेदारी हमारी है। हमें इस सोच को बदलना है। हम तो यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग जिंदा दिल हैं, शेर दिल हैं, क्योंकि सबने कदम एक पहला बढ़ाया। संख्या हमारे पास 570 से ऊपर की है इस समय, लेकिन यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं ये समर्पण भाव से उपस्थित हैं। कोरोना के इलाज में लूट करने वाले जाएंगे जेल, यह बात आज राजधानी के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कही। निजी अस्पतालों की मनमानी पर डीएम हुए सख्त, बोले ज्यादा रुपए वसूलने वाले अस्पतालों के निरस्त होंगे लाइसेंस। निर्धारित शुल्क से अधिक वसूलने पर अस्पताल मालिक जाएंगे जेल। मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा कमेटी का किया गया गठन, निजी अस्पतालों की मनमानी पर रखेगी नजर। शिकायत दर्ज कराने के लिए मरीज 0522452300 या 2610-145 पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत। न्यूज लाइव संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। बलिया में समर्थक लोकसभा प्रत्याशी सनातन पांडे ने कहा कि बलिया जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेशों की उड़ाई धज्जियां। मांडल तहसील से बिहार जा रही ईवीएम मशीन को लोकसभा प्रत्याशी सनातन पांडे समर्थकों ने रोका। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मतगणना में धांधली करने का जिला प्रशासन पर लगा था आरोप। लोकसभा प्रत्याशी सनातन पांडे ने मतगणना में धांधली होने का हाईकोर्ट में डाला था पटिशन। हाईकोर्ट का आदेश बिना किसी निर्णय आने से पहले ईवीएम मशीन से न हो छेड़छाड़। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी ईवीएम मशीन को
बिहार भेजने की जिला प्रशासन की थी तैयारी। उन्होंने कहा कि डिफेक्ट मशीन व मतदान में प्रयोग किए गए मशीन एक ही बक्से में सील कर दिए गए। वहां मौजूद अपर जिलाधिकारी ने बताया कि केवल डैमेज और रिजर्व ईवीएम मशीनों को ही बिहार भेजने की तैयारी थी। समर्थक लोकसभा प्रत्याशी सनातन पांडे के लोगों द्वारा हंगामा के बाद अपर जिलाधिकारी पीछे हटते हुए ईवीएम मशीन के कमरे को कराया सील। बलिया से हमारे संवाददाता अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम रामेश्वर पांडे है। मैं लोकसभा प्रत्याशी श्री सनातन पांडे जी का पुत्र हूँ। जिलाधिकारी द्वारा एक पत्र मिला था मेरे पिताजी को, जिसमें रिजेक्टेड रिजर्व जो ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में रखी गई है उनको बिहार चुनाव में भेजना था। पिताजी की तबीयत खराब हो गई, वो लखनऊ मेदांता में चले गए। उनके अनुपस्थिति में मैं यहाँ आया था। यहाँ आने के बाद जिलाधिकारी और तमाम दलों के प्रतिनिधि के उपस्थिति में मेरी भी उपस्थिति रही। उस उपस्थिति में स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा खोला गया, जिसमें रिजेक्टेड और रिजर्व ईवीएम मशीनों को वहाँ से निकालने का प्रयास किया जाने लगा। दिक्कत कहाँ फंसी कि रिजर्व और रिजेक्टेड दोनों ईवीएम मशीन उसी बक्से में ही बंद थी, सील्ड थी, जिसमें हमारे काउंटेड वोट हैं। काउंटेड वोट की जो मशीनें हैं, जो पत्र उन्होंने डीएम साहब का मिला था उस पर साफ शब्दों में लिखा गया था कि आप ये माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है 72 लोकसभा का। तो 72 लोकसभा से संबंधित आप 3 विधानसभा की ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ न करें और न ही उसे स्थानांतरित करें, जिसमें फेफना विधानसभा था, बलिया सदर था और बैरिया था। आप इसके अलावा जो 4 विधानसभा बचती हैं, रसड़ा हुई, बांसडी हुई, सिकंदरपुर हुई या बेलथरा रोड हुई, आप यहाँ की मशीनों को भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद इन्हीं 3 विधानसभाओं की ईवीएम मशीनों से और उसके बक्सों से, जो सील्ड बक्से थे, उस बक्सों को तोड़ा जाने लगा और हमारे सामने देखते देखते 20 बक्से के सील्ड तोड़ दिए गए। और क्या तो खोजा जा रहा है। अब क्या खोजा जा रहा है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन एक कागज़ मिला था मुझे ये जिला निर्वाचन कार्यालय से। इसमें ये लिखा गया है कि डिफेक्टिव टोटल यूनिट 15, इनके हिसाब से ये 15 यूनिट खराब है। इसमें एक नंबर आता है BCU EG 88901। ये फुलवरिया ये कहा गया कि खराब है। और जब ये इन्होंने उसका सील्ड तोड़ा बक्से का और जब ईवीएम मशीन निकाली गई तो पता चला कि तो फुलवरिया प्राथमिक विद्यालय फुलवरिया की मशीन है और इसमें 500 समथिंग वोट ऑलरेडी है। अब आपने सील्ड तो तोड़ दिया और उसके बाद पुनः आप सील्ड उसको कर रहे हैं। बक्सों को सील्ड को तोड़ा गया, पुनः फिर सील्ड किया गया। तो भाई ये हमारे समझ से तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैंने कहा, मैंने विरोध उस समय भी किया और अंतिम समय तक किया। उसके बाद जब ये मामला नहीं बना तो मैं अपने तमाम समाजवादी साथियों को, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी है आशुतोष जी, मैंने सारे लोगों को फ़ोन करके वहाँ बुलाया और उसके बाद वहाँ ADM साहब थे और तमाम वर्कर्स थे। उसके बाद जाकर के स्ट्रांग रूम को हम लोग दोबारा सील कराए और मशीनें तो अभी बाहर नहीं गई हैं, लेकिन शासन और सत्ता की जो रवैया है, जो उनकी मंशा है, आखिर कब तक सरकार जो है इस तरह के कामों को करके और अपनी जीत को दर्शाने का काम करेगी। वहाँ मैं अकेले नहीं था, वहाँ ADM मौजूद थे, आप भी वहाँ मौजूद? मैं भी वहाँ मौजूद था। DM साहब की उपस्थिति में वो स्ट्रांग रूम खोला गया। वहाँ कम से कम 50 वर्कर थे राजस्व विभाग के। अब निश्चित रूप से EVM की हेराफेरी और माननीय उच्च न्यायालय में जो हमारा पिटीशन दाखिल हुआ है, अगर ये कोरोना काल नहीं महामारी आई होती तो निश्चित रूप से इसी बीच में वहाँ माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आ जाता
इस पेटिशन से हमारे विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं। बिहार में चुनाव है, उसमें स्थानांतरित के लिए ले जा रहे थे लोग, हाँ रोक दिया है। उन्हें क्या कर नहीं, उन्होंने हमसे कहा कि आप कौन होते हैं, तो मैंने तो कहा कि मैं तो एक पेटिशन करता हूं। और दूसरी बात कि ये चुनाव आयोग का ये गाइडलाइन है जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय में जो पेटिशन दाखिल है उसके आधार पर आप स्ट्रांग रूम के करीब तक नहीं जा सकते हैं। और आपने तो पूरा मशीन ईवीएम का ताला, बक्से का ताला तोड़ दिया आपने। वहाँ पीछे हटे, चूँकि तमाम समाजवादी साथी वहाँ मौजूद हो गए तो उनको थोड़ा पीछे हटना पड़ा इस चीज़ को लेकर। हाँ, सील्ड तो हो गया है, लेकिन जब शासन का और प्रशासन का मंशा यही है कि नहीं इसमें गड़बड़ी किया जाए, चुनाव के वक्त गड़बड़ियाँ हुई उसकी लिपापोती कर दिया जाए कहीं, क्योंकि चोर कहीं ना कहीं ज़रूर गलती एक छोड़ देता है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये लोग गलती छोड़े हैं, उस चीज़ को सुधार करना चाहते हों, साक्ष्य मिटाना, हाँ बिल्कुल साक्ष्य मिटाना चाहते हैं। हमारे यहाँ से मशीनें आवंटित की गई हैं गोपालगंज की, जिसमें कुछ सीयू, कुछ बीयू, कुछ वीवीपैट ऐसे हैं जो रिजर्व थे या जो दौरान उन्होंने इलेक्शन में जो मशीन तैयारी होती है उसमें डिफेक्टेड निकलती, उन मशीनों को उस स्ट्रांग रूम 72 बल्लिया में से निकालना है। उसका एक प्रोसेस है कि पटिशनर प्लस रिस्पॉन्डेंट को नोटिस दी थी 72 घंटे पहले, और संबंधित जो राजनीतिक दल हैं हमारे मान्यता पर, उनके प्रतिनिधि आए थे, खोल के मशीनें निकाली गई, लेकिन वो थोड़ा रैंडमली रखा गया है, इसलिए पूरी अभी मिल नहीं पाई। और आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रहा है साहब, आपने हमको जो सूची दिया है ये डिफेक्टेड है और ये क्या है, रिजर्व है, इसको हम लोग अपने से मिलान कर लें, तो हम लोग भी एक बार थोड़ा फिर से ट्रेस कर लें, तब कंफर्म करके निकाला जाए। रिजर्व और डिफेक्टेड दोनों निकालना बक्सा है, सब उसी में है। नहीं, मंडे को हम लोग बैठेंगे, पहले मिलान अपना अपना फिर से कर लें। शिकायत मशीनों के तो पूरे इन्वॉल्व हैं कोर्ट में पूरे इन्वॉल्व, तो उसमें जो काउंटिंग होता है उनको छोड़ के हमको निकालना है ना, जो काउंटिंग वाले उनको मशीनों में नहीं निकालना है, और जो रिजर्व और डिफेक्टेड हैं उनको निकालना है। वहीं दूसरी ओर बलिया में बेरोजगार युवाओं ने ताली और थाली बजाकर मोदी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। 20 सड़क पर बेरोजगार युवाओं ने ताली व थाली बजाकर अच्छे दिन कहाँ गए कि जमकर लगाए नारे। बेरोजगार युवाओं ने कहा कि मोदी ने कोरोना में लड़ने के लिए थाली बजवाई थी, उन्हीं से मिली प्रेरणा से हम थाली बजा रहे हैं और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अभी तो यह आगाज है, बाद में विकराल रूप लेगा ताली और थाली। बलिया से हमारे संवाददाता अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। मैं छात्र संघ पूर्व उपाध्यक्ष प्रत्याशी टीडी कॉलेज बलिया, मेरा नाम रोहित सिंह माही। आज क्या मामला है जो आप लोग ताली और थाली बजा रहे हैं? सर, ताली और थाली बजाने का यही हमारा रोल है कि भारत सरकार जो मोदी सरकार है वो मनमौजी सरकार हो गई है। उनके वादे कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सरकार को ताली और थाली की ही भाषा समझ में आती है। आज टीचर दिवस के अवसर पर हम छात्रों ने ताली और थाली बजाकर सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि अगर फार्म भरवाया जाए तो परीक्षा करवाया जाए, एडमिट कार्ड निकलवाया जाए तो एग्ज़ाम करवाया जाए, अगर परीक्षा करवा के रिजल्ट निकलवा रहे हैं तो ज्वाइनिंग करवाया जाए, नहीं तो सभी बच्चों को बेरोजगार का सर्टिफिकेट दिया जाए। हम थाली और चम्मच से और घंटी बजाकर ही अपनी जीविका चला लेंगे। चलिए बताइए, क्वालिफिकेशन आप लोग का क्या है? मैं बीएड और एमएड हूँ, इसी टाउन डिग्री कॉलेज से बीएड किया हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएड हूँ सर, और टेट और सुपर टेट भी मैं क्वालिफाई हूँ। सरकार के इस 69,000 भर्ती में जो वो अपना निर्णय नहीं ले पा रही है, उसमें हज़ारों लड़के बेरोजगार होके अपना नया एग्ज़ाम देने का प्रिपरेशन नहीं कर रही है, लेकिन सरकार अपनी जोर ज़बरदस्ती से हर परीक्षाएं कराती जा रही है। सरकार तो वादा की थी कि मैं नौकरी दूंगा, लेकिन क्या हुआ? सरकार वादा की थी सर नौकरी देने के लिए, लेकिन नौकरी के बजाय आज हमारे हाथ में थाली और चम्मच पकड़ा दी है, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम आपको रोजगार देंगे। अब मोदी जी कह रहे हैं कि खिलौना बेचो, पकौड़ा तलो, उसके बाद निजीकरण पर निजीकरण करते जा रहे हैं, तो हम छात्र कहाँ जाएंगे? ये थाली और ताली बजाने का कहाँ से दिमाग में आया आपको? ये थाली और ताली बजाने का हमारे दिमाग में आदरणीय मोदी जी से ही आया है। उन्होंने थाली और ताली बजा के
कोरोना के प्रति लड़ाई लड़ने की हमें सीख दी है। तो हम भी थाली और ताली बजा के संपूर्ण बेरोजगार युवा को ये ज्ञान देना चाहते हैं कि वो बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाएं। जय हिंद, जय भारत। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करें और आइकन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।